कैसे हैं बच्चे? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। ओके, चलिए 10th क्लास वाले बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि उनकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो 10th क्लास वाले बच्चे के लिए तैयार हो जाओ बच्चे अगली वीडियोस के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे बच्चे? हम लोग पार्टिकुलर कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात किए थे। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखी थी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन करते हैं। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे थे और उसके बाद हम लोग एंगल्स और उसके कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, दोनों की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड किए थे और उन दोनों के बीच की रिलेशन देखे थे। इतना किए थे लास्ट क्लास में बच्चे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो मुझे पहले क्लासेस में एक्सप्लेन करनी चाहिए थी लेकिन मैं उसको दूसरी क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की पहली क्लासेस जो होनी चाहिए थी उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको बताया था। मैं पहली क्लासेस में आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उसके बाद मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे आया था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ, पहले एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बाबू, किस तरह के ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी ये एक आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और सी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल आपका थीटा है। कोई परेशानी बाबू? चलिए, यानी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, जहाँ पे बी पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक थ्योरम है, उसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। समझते समझते चलते हैं। एक थ्योरम को पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद थ्योरम ये कहता है बच्चे, थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो वो साइड के लेंथ पे डिपेंड ना करके एंगल पे डिपेंड करता है। ये है थ्योरम, इसको प्रूव करना है। यानी अगर हम इस थ्योरम वाले स्टेटमेंट को अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? वो क्या कहना चाह रहा है बच्चे? वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इस BC साइड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं तो इसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे तब फर्क आएगा, तब डिफरेंस आएगा जब एंगल हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अगर ये थीटा है, अगर मैं इस एंगल को चेंज कर दूंगा, तब जाके ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे। अगर मैं इसको छोटा या बड़ा कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को प्रूफ करना है। इसी को क्या करना है बच्चे? प्रूफ करना है। हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक ट्रायंगल मैंने ले लिया है। चलिए, मैं एक बार क्या कर रहा हूं, सबसे पहले बार मैं क्या करूंगा, इसके साइड को क्या कर दिया, इसके अंदर AC, यानी AC पे एक पॉइंट ले लिया मैं, AC पे एक पॉइंट लेट से P ले लिया मैंने। ठीक है बच्चे, एक P पॉइंट ले लिया मैं, एक P पॉइंट ले लिया। ठीक, और इस P से मैं क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। ये मिल गया Q पे। सब बच्चे को दिख रहा है ना, ये हमारा Q पॉइंट है। ठीक है, थीटा नहीं, Q है। चलिए, यहाँ पे कितना बन जाएगा? 90, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर इस पे डाला है। ठीक है, तो यानी अगर मैं, ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं इन ट्रायंगल PQC, किस ट्रायंगल में बच्चे? PQC की अगर बात करूं, इन ट्रायंगल PQC और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है आपका ओरिजिनल ट्रायंगल क्या है? इन ट्रायंगल कौन सा बच्चा? A, B और C। यानी मैं इस दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। एक तो जो छोटा वाला जो अभी आपने बनाया, कैसे? इस BC साइड को क्या कर दिए? छोटा कर दिए, थोड़ा शिफ्ट कर दिए। ठीक है, और एक जो ओरिजिनल वाला हमारा ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इस दो ट्रायंगल को पहले लेके चलते हैं। पहली बार मैं साइड को छोटा कर रहा हूं, देख रहा हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। चलिए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बच्चे? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? बिल्कुल हैं। कैसे? AA सिमिलरिटी। सिमिलरिटी सबको पता है बच्चे,
एक एंगल 90 डिग्री का और दो एक एंगल कॉमन है दोनों में। इस ट्रायंगल में भी बच्चे देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है आपका, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, इसमें भी ये एंगल है, और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है आपका उसमें भी ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यानी ट्रायंगल जो आपका PQC जो है बच्चे, ये क्या है, ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के। ठीक है बच्चे, नाम ध्यान रखिएगा, ABC तो PQC, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, अगर सिमिलर होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड की रेशियो क्या होती है बच्चे, बराबर होती है। उसकी साइड की रेशियो क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी अगर मैं साइड की रेशियो की बात करूं तो PQ अपॉन ये छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, PQ अपॉन AB किसके बराबर होगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, छोटा वाला CQ अपॉन CB, CQ अपॉन CB इक्वल टू, अब आ जाइए इस वाले पे, PC या CP लिखिए, PC अपॉन AC, PC अपॉन AC। पहला इतना कंसेप्ट समझ में आया सबको, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है बच्चे, सिमिलर है, और सिमिलर अगर होगा तो साइड की रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में बाबू, अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करूंगा, साइन थीटा, लास्ट क्लास में हम बताया था साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने वाला साइड, थीटा के सामने कौन सा साइड है, ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस पर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी PQ अपॉन PC, PQ साइन थीटा क्या होगा बच्चे, PQ अपॉन PC। क्या किसी बच्चे को दिक्कत बाबू, क्या किसी बच्चे को दिक्कत, साइन थीटा। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं बाबू, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हमारा, CQ अपॉन PC, CQ अपॉन PC, सॉरी CQ अपॉन PC। ठीक है बच्चे, यानी कॉस थीटा हमारा क्या हुआ, CQ अपॉन PC। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं बाबू, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, PQ अपॉन बेस क्या है हमारा, QC, या फिर CQ लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तीन मैंने निकाल लिया रिलेशन, तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाले पहले ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बच्चे। ठीक है, PQC के लिए मैंने निकाल लिया। चलिए, ये चीज रहने देता हूं, अब आता हूं किसमें, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। और अब क्या कर रहा हूं, छोटा वाला तो कंडीशन देख लिया, साइड को छोटा किया, अब साइड को बड़ा करके देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, पता नहीं उतने तक विजिबल है या नहीं। ठीक है, चलो, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, रीजन की दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो विजिबल होगा। चलिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको हटाइए। चलिए, इसको हटाइए। चलिए, ये M है एक पॉइंट, ये N है। ठीक है, मैं क्या किया बच्चे, अब क्या कर रही, ये B था हमारा, ये क्या था बच्चे, ये B था। चलिए, अब मैं क्या किया हूँ, BC को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हूँ, यानी साइड को क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। अब इससे पहले वाले केस में मैं क्या किया था, BC को छोटा कर दिया था, ये वाला ट्रायंगल लिया था। अब मेरे पास एक बड़ा सा ट्रायंगल आ गया, ये वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल की बात करूंगा मैं। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको अब हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने छोटे वाले ट्रायंगल की काम कर ली, अब करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की काम। ये कन्फ्यूजन कर क्रिएट करेगा। चलिए, ये A है,
क्लियर गाइस? यहाँ पे कितने ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल। एक ओरिजिनल ट्रायंगल आपका, ये आपका क्या है? ओरिजिनल ट्रायंगल, ये वाला ABC वाला, ठीक है। और MNC ये क्या है? नया ट्रायंगल, जिसमें क्या किए हैं? BC को एक्सटेंड करके बनाया है, ठीक है। BC को एक्सटेंड करके बनाया है। चलिए अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल MNC, MN और C, इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ये बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो ये दोनों भी ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे बच्चे? ये भी ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। क्यों सिमिलर होंगे? ए सिमिलरिटी 90 डिग्री 90 डिग्री, और इनका भी एक एंगल क्या है? कॉमन है। ये थीटा जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, दोनों ट्रायंगल में है, यानी एक एंगल क्या है? कॉमन है, ठीक है बच्चे। तो ये चीजें हो गया, सिमिलरिटी हो गया, तो इसके भी साइड की रेशियो क्या होगी? बराबर होगी। चलिए इसकी तो यहाँ पे मैंने लिख लिया था, इसकी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ये पुराना वाला है, छोटे वाले साइज के लिए याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? पुराना वाला। चलिए अब अगर बड़े वाले की रिलेशन की बात करूँ बच्चे, बड़े वाले ट्रायंगल की, तो छोटे AB अपॉन MN, AB अपॉन MN, AB अपॉन MN इज इक्वल टू CB अपॉन CN, CB अपॉन CN, CB अपॉन CN, ठीक है, इक्वल टू CA अपॉन CM, CA अपॉन CM। ये हो गया आपका दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए। मैंने दोनों रेशियो निकाल लिए ना बाबू, दोनों रेशियो निकाल लिए ना। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या करूंगा? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं कहाँ पे अवेलेबल है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ये ब्लू वाले से मैं इसकी लिख रहा हूँ, नए ट्रायंगल की, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये छोटा वाला जो ट्रायंगल था उसके लिए, ठीक है। अगर मैं बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करूँ बच्चे, अगर बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करूँ मैं, तो साइन थीटा क्या होगा? ध्यान से देखना, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हमारा? MN, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? MC। तो साइन थीटा क्या होगा? MN अपॉन CM, ठीक है बच्चे, MN अपॉन CM, ठीक है। अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा हमारा? NC अपॉन हाइपोटेन्यूज CM, यानी CN अपॉन CM। कोई दिक्कत बच्चे? अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा, tan थीटा की बात करूं, tan थीटा की, तो tan थीटा क्या होगा? P अपॉन B, यानी MN अपॉन CN, MN अपॉन CN, MN अपॉन CN, यानी ये बेस हो गया आपका, ये है, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये आपका तीनों रेशियोज की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप लोग एक चीज यहां से देख पा रहे होंगे, साइन थीटा यहाँ पे क्या आया है बच्चे? PQ बाई PC। क्या आया है? PQ बाई PC। PQ बाई PC कहाँ पे है? देखो तो बच्चे, PQ बाई PC आया है ना। अगर आप इस रिलेशन को और इस रिलेशन को ध्यान से देखो, PQ बाई AB इक्वल्स टू PC बाई AC है। अगर आप इस PC को यहाँ लाओ, इस AB को यहाँ ले जाओ, तो PQ बाई PC किसके बराबर होगा? AB बाई AC के। ध्यान से देखो बच्चे, ये चीज देखो, PQ बाई AB ये बराबर किसके है? PC बाई AC। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ बाई PC ये बराबर किसके होगा? AB बाई AC। होगा कि नहीं होगा बच्चे? होगा कि नहीं होगा? AB बाई AC। AB बाई AC क्या है? ये देखो ओरिजिनल ट्रायंगल का AB बाई AC, यानी साइन थीटा ही है ना। ये किसके बराबर है? साइन थीटा का। आप लोग को दिख पाया क्या हुआ अभी? PQ बाई PC बराबर क्या आया? AB बाई AC, और AB बाई AC तो साइन थीटा ही तो है। अगर आप एंगल नहीं चेंज किए, क्या साइड को चेंज करने से कोई डिफरेंस आया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में? कोई डिफरेंस। साइन थीटा का वैल्यू अभी भी AB बाई AC है,
या आप पी क्यू बाई पी सी कहिए, पी क्यू बाई पी सी कहिए, या फिर आप इसको एम एन बाई सी एम कहिए। ये रेशियो जो होंगे हमेशा क्या होंगे, बराबर, अनलेस एंड अनटिल आप एंगल को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप एंगल को चेंज करेंगे तो ही जाके इसकी रेशियोज की वैल्यू चेंज होगी। ओके गाइज, ये थ्योरम था, इसको आप लोग समझ गए। इसी तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, बाकी का भी मैं एक का निकाल के दिखा दिया कि पी क्यू बाई पी सी बराबर है ए बी बाई ए सी, यानी साइन थीटा। तो दोनों केस में आप एंगल, आप साइज को छोटा कीजिए या बड़ा कीजिए। अगर आप इस केस से चलिएगा, एम एन बाई सी एम आया है, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, एम एन बाई सी एम। अगर हम साइन थीटा की बात करें बच्चे, साइन थीटा की बात करें इसमें, तो ये क्या था, एम एन बाई सी एम, ये है हमारा एम एन बाई सी एम। अब रेशियो देखो, एम एन बाई सी एम कहाँ पे है, इस एम एन को यहाँ पे ले जाना होगा, ठीक है, तो ये सी ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ए बी बाई ए सी बराबर आ गया ना एम एन बाई सी एम। अगर इसी को हम मॉडिफाई करेंगे तो ए बी बाई ए सी क्या आएगा, ए बी बाई ए सी क्या आएगा, एम एन बट्टा सी एम। अंडरस्टूड, यही तो है साइन थीटा। दोनों केस में देख लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, सेम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका थ्योरम था एक, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक सी, कुछ नहीं करना है, पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, उसके बाद रेशियोज निकालने हैं, उसके बाद आपको दिखा देना है कि रेशियो जो होंगे वो बराबर होंगे जब तक आप एंगल चेंज नहीं करेंगे। अगर आपका एंगल सेम रहेगा तो आपकी रेशियोज भी क्या आएगी, सेम आएगी। चलिए, ये तो एक छोटा सा थ्योरम था, देख लीजिए जल्दी से, नोट करना है नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए रब करूं बच्चे, वेरी गुड। लास्ट क्लासेस में मैंने बच्चे बेसिक चीज़ें बताई थी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जिनको अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल अच्छे से समझना है, ग्राउंड से समझना है, वो मेरी पहली वाली वीडियो जो ट्रिगोनोमेट्रिक की है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई थी तब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो अभी नहीं पढ़नी थी, थोड़े दिन बाद पढ़नी थी, एक दो लेक्चर के बाद पढ़ते, लेकिन वो चीज़ें भी आपको समझ में आएगी। आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो, लेकिन उसकी स्टार्टिंग की जो पार्ट्स है, उसके स्टार्टिंग के जो पार्ट है 35 to 40 मिनट्स, वो मैं बिल्कुल बेसिक बताऊँ, इससे पहले वो आपको देखना होगा, ठीक है। यानी इससे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं, फिर आप उसको यूटिलाइज कर पाइएगा, ठीक है। तो जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले वीडियोज को पहले जाके देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। ओके गाइज, ग्रेट, ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप लोग के सारे 10th की टॉपिक्स यहाँ पे डील होगी 1 by 1, ठीक है। स्टार्ट मैंने ट्रिगोनोमेट्री से किया है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक को भी मैं 1 by 1 डील करते चलूँगा, ठीक है। ग्रेट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है बाबू, उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करें, अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करें तो सबसे बेसिक चीज़ जो हम लोग बात किए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, पहले क्लासेस में बता चुका हूँ, और उन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करके कुछ रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। बेसिकली वो सारे वो जो भी नए रिलेशन है, जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उन्हीं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ रिलेशन हम भी फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। जितना फाइंड हो जाए उसको आप लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ जो बच गया वो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे रिलेशन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए ए बी और सी और ये एंगल थीटा, ठीक है, ये हमारा है। चलिए कोई दिक्कत बाबू। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 by 1 सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर देते हैं। साइन थीटा क्या होगा, सब लोग बोलते चले, अपने कॉपी पे लिखते चलेंगे, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, साइड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी ये हमारा P है,
ये हमारा बी है, ये हमारा एच है। कोई दिक्कत? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी क्या होगा? साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा बच्चे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा क्या होगा? ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। चलिए टेन थीटा हो गया। उसके बाद अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं, साइन थीटा का अपोजिट ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अगर मैं सेक थीटा की बात करूं बाबू, कॉस थीटा का अपोजिट ए सी अपॉन बी सी। और अगर मैं लास्ट कॉट थीटा की बात करूं, ये क्या होगा? टेन थीटा का अपोजिट बी सी अपॉन ए बी। यहाँ तक कोई बच्चे को परेशानी? मैंने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए। अब इन्हीं का यूज़ करके हम लोग रिलेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट डेवलप करते हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब क्या होता है? आप क्वेश्चन में डायरेक्टली उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बार बार आपको चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग भी फाइंड कर लेते हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन में उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेट गाइस, तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे इसको और इसको डिवाइड करता हूँ तो कुछ आता है क्या? देखते हैं। अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूँगा तो क्या होगा? साइन थीटा क्या है? ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन ए सी। यही होगा ना बाबू? अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ए बी बाई ए सी, ये हो जाता है मल्टीप्लाई और क्या हो जाता है? रिवर्स। तो ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ए सी से ए सी कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। क्या ए बी अपॉन बी सी कुछ है क्या? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी तो हमारा टेन थीटा है। क्या है? टेन थीटा। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को जब डिवाइड करेंगे तो वो टेन थीटा आता है। क्या आता है बच्चे? टेन थीटा। पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट सब लोग नोट करो, जल्दी से कर दो बच्चे, कि साइन थीटा अगर कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? टेन थीटा। यानी अगर आपको कहीं टेन थीटा मिला तो आप उसको डायरेक्टली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिला उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। जल्दी से नोट करो कैसे आया, देख लिए। ओके, चलिए अगले वाले पे आते हैं। एक एक करके सब नोट करते चलेंगे। ठीक है बच्चे, एक एक करके सब लोग नोट करते चलेंगे। पहला क्या था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चे? टेन थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग दूसरा रिलेशन फाइंड करते हैं। एक बार क्या करिए, अब हम कॉस थीटा को क्या करते हैं? साइन थीटा से डिवाइड करके देखते हैं ये क्या आता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर कॉस थीटा की बात करें तो ये क्या होगा? बी सी बाई ए सी। ठीक है, अपॉन साइन थीटा की बात करें तो ये क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा आप, क्या आएगा? बी सी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी। ये ए सी से ए सी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। और बी सी अपॉन ए बी किसके बराबर है? बी सी अपॉन ए बी किसके बराबर है? कॉट थीटा के। यानी अगर कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा? कॉट थीटा आएगा। ये दूसरा रिलेशन, जल्दी से नोट करो बच्चे। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, कॉट थीटा ही क्या होता है? 1/tan थीटा। ठीक है, यानी कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है? tan थीटा का। तो tan थीटा क्या था? sin थीटा बाई cos थीटा। तो उसका अपोजिट क्या हो गया? cos थीटा अपॉन sin थीटा। वही चीज़ है यहाँ पे, जल्दी से नोट करो। चलिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें सब है, आप लोग बस ध्यान दे के चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया।
कल मैं आपको बताया था बच्चे, क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है 1। ये प्रूफ्स मैंने कल बता दिया था, और प्रूफ्स मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ्स मैं इसका जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको प्रूफ करना है। और एक रिलेशन ये भी याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, इसको जल्दी से निकाल के देखो बच्चे क्या आता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है, टेन थीटा का वैल्यू को स्क्वायर कर दो। टेन थीटा का वैल्यू क्या है, तो ए बी अपॉन बी सी। तो 1 प्लस क्या बोल रहा हूँ करने, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर ऊपर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है बच्चे, एच स्क्वायर के। किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चे, इसको आप लोग लिख सकते हो एच स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर। यानी इसको आप लोग क्या लिखोगे, ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी कहाँ है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी यहाँ पे है यानी सेक थीटा, इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। कोई बच्चे को दिक्कत, इसी तरीके से जब आप इसको निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा मैंने बता दिया। इसी तरीके से जब आप कॉट थीटा की वैल्यू डालोगे यहाँ पे और उसका स्क्वायर करके जब इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, तो ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये जो ऊपर वाले जो मैंने बताया आपको अभी रिलेशन जस्ट वो वाली चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आप लोग के बाद इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे आपको स्टैंडर्ड एंगल का कैसे निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब रेशियोज। ठीक है, अगर आपको अगर स्टैंडर्ड एंगल दे दे, थीटा की वैल्यू अगर स्टैंडर्ड दे दिया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, और कल मैं आपको बताऊंगा जो पहले क्लासेस में मैंने क्वाड्रेंट की बात बताई थी। ठीक है, उसका यूज़ कैसे करते हैं वो भी आपको कल बताऊँगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को देख के जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, जो भी चैप्टर होंगे आपके, जो भी बुक्स हैं आपके पास, पहले चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट, बस इन सारी स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज है, उसको लेके आप पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी स्टैंडर्ड एंगल वाली, उसको मैं कल अगले क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब अगली आपको वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी सिचुएशन आप लोग को पता है बहुत क्रिटिकल है, तो सारे बच्चे जो भी घर पे हैं उनके पास अच्छी में कंटेंट पहुँचे, अच्छी कंटेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उनके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है सबको बताइए, सबको सबके पास पहुँचाइए, घर बैठ के वो लोग अच्छे से प्रॉपर अपनी सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड एंगल जो होंगे उनके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।